नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है SA20 के सेकंड मैच का जो खेला जाएगा डर्बन सुपर जायंट्स और MI केप टाउन के बीच में। अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं तो दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे प्लेऑफ्स के लिए। डर्बन सुपर जायंट्स ने फिनिश किया था 5th पोजीशन पे। प्लेऑफ कंटेंशंस के लिए रह गए थे ड्यू टू पाल रॉयल्स। उनकी नेट रन रेट बेटर थी। उन्होंने 4 मैचेस जीते थे, DSG ने 5 मैच हारे थे और एक रहा था नो रिजल्ट में। वहीं केप टाउन की बात करूँ तो बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल में फिनिश किया था। उन्होंने केवल 3 मैचेस ही जीत पाए थे, 7 मैचेस हारे थे एंड इस सीजन में चाहेंगे कि उससे बेटर परफॉर्म नहीं कर सके। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो लास्ट सीजन में 2 मैचेस हुए थे जिसमें दोनों ही मैचेस डर्बन सुपर जायंट्स ने जीते थे। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। यहाँ पे तो पहले देखते हैं डर्बन सुपर जायंट्स का प्लेइंग 11। तो हमारे हिसाब से खेलते हुए दिखने चाहिए विकेट कीपर इनके क्विंटन डीकॉक, काइल मेयर्स, नंबर 3 पे ब्रेट्सके या फिर जॉर्जी में से कोई एक, हेनरिक क्लासन, निकोलस पूरन, जेजे स्मट्स या फिर राजपक्षा में से कोई एक, ड्वेन प्रेटोरियस, व्यान मल्डर, केशव महाराज इनके कैप्टन, रीस टॉपली और नवीन उल हक। इसमें अगर मैं डेथ बॉलिंग की बात करूँ तो आपको रीस टॉपली और नवीन उल हक दोनों आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। MI केप टाउन की बात करें तो राशिद खान उन्हें लीड करते हुए नहीं दिखेंगे इस सीजन में। उनकी जगह कायरन पोलार्ड आए हैं एंड वो कैप्टन रहेंगे इस टीम के। अगर इनके प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो खेलते हुए दिखने चाहिए रॉय लिव्सन, रायन रिकल्टन, रैसी वेंडरसन, डिवॉल्ट ब्रेविस, लियम लिविंगस्टोन, सैम करन, जॉर्ज लिंडे, कैरन पोलार्ड इनके कैप्टन, डुआन यानसन, कगिसो रबाडा और नुवान तुषारा। अब अगर मैं वेन्यू एनालिसिस की बात करूं तो ये गेम खेला जाएगा किंग्स मीट डर्बन में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 8 मैचेस जो हुए हैं सिंस 2023 देखा गया 176 रन का। हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है ये। टीम बैटिंग फर्स्ट एंड सेकंड की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 8 मैचेस में से एक मैच तो नो रिजल्ट में रहा था, बट 4 मैचेस जिस टीम ने चेस किया था वो जीती थी और 3 मैचेस जो टीम ने पहले बैटिंग करी थी वो जीती थी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो आप देख सकते हो पेसर्स ने डोमिनेट किया है। 61 विकेट्स पेसर्स ने निकाली थी, स्पिनर्स ने 24 विकेट्स निकाली थी। एंड इसको मैं इनिंग्स वाइज भी स्प्लिट कर दूं तो दोनों ही इनिंग्स में पेसर्स ने ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं, तो यहाँ पे आप पेसर्स का दबदबा देख सकते हो। इसके अलावा आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे इस मैच के इनसाइट्स और इस मैच के GL टिप्स आपको मिल जाएंगे अलॉन्ग विद एवरी अदर बिग मार्की गेम जो भी उस दिन में होता है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना मत भूलना। अब बात करेंगे दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s की सिंस 2023। तो पहले देखते हैं डर्बन सुपर जायंट्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो निकोलस पूरन बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चले हैं। ऑलमोस्ट 37 की एवरेज से 1811 रन बना चुके हैं। 58 इनिंग्स में 10 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। हाईएस्ट इनका रहा है 137 नॉट आउट। हेनरिक क्लासन की मैं बात करूँ तो 1270 रन बनाए हैं इन्होंने। ऑलमोस्ट 44 की एवरेज से ये भी सेंचुरी लगा चुके हैं। काइल मेयर्स ने बनाए हैं 907 रन 40 इनिंग्स में 6 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। क्विंटन डीकॉक बना चुके हैं 29 इनिंग्स में 903 रन। इनका हाईएस्ट स्कोर भी 100 का रहा है। डर्बन सुपर जायंट्स के बॉलर्स में नवीन उल हक ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं, 38 विकेट्स ले चुके हैं 34 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट है 20 से कम का। नूर अहमद ने 34 विकेट्स लिए 33 इनिंग्स में। ड्वेन प्रेटोरियस 32 विकेट्स ले चुके हैं 26 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट है ब्रिलियंट 17 का। रीस टॉपली ने 30 विकेट्स लिए 21 इनिंग्स में। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इनका रहा है डर्बन सुपर जायंट्स के बॉलर्स में, केवल 14 की स्ट्राइक रेट से विकेट्स इन्होंने निकाली। बात करें MI केप टाउन के बैटर्स की तो कायरन पोलार्ड ने बनाए हैं सबसे ज़्यादा रन्स, 42 की एवरेज से बना चुके हैं क्लोज टू 1000 रन्स 34 इनिंग्स में। 6 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। सैम करन ने बनाए हैं 968 रन्स 54 इनिंग्स में। इन्होंने भी 6 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। लियम लिविंगस्टोन बना चुके हैं 844 रन्स 35 इनिंग्स में। टॉम बैंटन ने बनाए हैं 705 रन्स इन 29 इनिंग्स। रैसी वेंडरसन की बात करूं तो 534 रन्स बना चुके हैं 24 इनिंग्स। नाउ केप टाउन के बॉलर्स में सैम करन ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए, 48 विकेट्स लिए 59 इनिंग्स में। कगिसो रबाडा 26 विकेट्स ले चुके हैं 19 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट है ब्रिलियंट 17 का। जॉर्ज लिंडे ने भी 24 विकेट्स निकाले हैं 32 इनिंग्स में। एंड नुवान तुषारा हैज ऑल्सो बीन वेरी ब्रिलियंट, 22 विकेट्स लिए 13 इनिंग्स में 11.7 की स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये तो रिकॉर्ड्स की बात और वेन्यू एनालिसिस की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम जो हम बनाएंगे 10:1 फॉर्मेट में, क्योंकि अब अखाड़ा पर आ गया है 10:1 फॉर्मेट। खेल वही है बट स्ट्रैटेजी नहीं है। अब आप वहाँ पे 10:1 फॉर्मेट की टीम बना सकते हो। एंड आप लोगों का फीडबैक अखाड़ा ने लिया और इनकॉर्पोरेट कर दिया है ये वाला फीचर। इसके अलावा व्यू स्पोर्ट भी एक धमाकेदार ऑफर आपके लिए लेकर आया है। फैंटेसी अखाड़ा में अगर आप GL में व्यू स्पोर्ट की टीम लगाते हो तो आपको मिलेगा 100% कैशबैक आपकी टीम की एंट्री फी का। समझे? मैं समझाती हूँ। अखाड़ा की ग्रैंड लीग की एंट्री फी होती है 45 रुपीज़ एंड अगर आप उसमें व्यू स्पोर्ट की AI जनरेटेड टीम यूज़ करते हो ग्रैंड लीग में तो आपको मिलेगी इस टीम की एंट्री फी पूरी वापस
100% वापस आपको कैशबैक मिलेगा फैंटेसी अखाड़ा के डिपॉजिट वॉलेट में, चाहे आप जीतो ये मैच या फिर आपने ये मैच हारो। विश्वास नहीं हो रहा ना, बट ये सच है। पूरी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की जो सीरीज होने वाली है, ये ऑफर चलेगा उस पूरी सीरीज में, तो खेलना मत भूलना फैंटेसी अखाड़ा पर, और व्यू स्पोर्ट की AI जनरेटेड टीम्स भी लगाना मत भूलना। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, एंड आप ऐप स्टोर पे भी जाके सर्च कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो इसके अलावा और भी आपको बेहतरीन ऑफर्स वहाँ पे मिल सकते हैं। अब बनाएंगे दोस्तों बेस टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आप देखोगे हमारे पास काफ़ी बड़े नाम मौजूद हैं, चाहे वो क्विंटन डीकॉक हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, निकोलस पूरन हो गए, बट हम अपनी बेस टीम में फिलहाल बैक करेंगे डर्बन सुपर जायंट्स के क्विंटन डीकॉक को। ओपन करते हुए देखेंगे अपनी टीम के लिए, वर्ल्ड कप में ब्रिलियंट फॉर्म में दिखे थे, एंड वापस से अपने होम टाउन में खेलेंगे तो हम इन्हें बैक करेंगे कि यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लास्ट सीजन में भी 30 की एवरेज से 271 रन इन्होंने बनाए थे, प्लस आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट्स ही दिलाएंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो 2 इनिंग्स खेली हैं जो कि लास्ट सीजन में ही आई थी, उसमें 37 की एवरेज से 74 रन इन्होंने बनाए। वेन्यू रिकॉर्ड की बात की जाए तो वेन्यू रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली बैटिंग सेकंड। 6 इनिंग्स में 272 रन बना चुके हैं 54 की एवरेज से। बैटिंग फर्स्ट भी इन्होंने 32.6 की एवरेज से बनाया 196 रन। 4 बारी हाफ सेंचुरी इस ग्राउंड पे लगा चुके हैं। अब इनका मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप देखोगे तो पेसर्स को काफ़ी अच्छा खेलना जानते हैं, एंड मैंने आपको वेन्यू एनालिसिस में बताया था यहाँ पे पेसर्स डोमिनेट करेंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ बैटिंग सेक्शन में फिलहाल हम एक ही बैटर को लेकर जाएंगे जो कि होंगे MI केप टाउन के रेसी वैंडर डुसन। नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे आपको, एंकर का रोल निभाते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए दिखेंगे, एंड एक बार सेट हो जाए तो एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेलने की भी क्षमता ये रखते हैं। अभी ODI वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेल कर आ रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने 50 की एवरेज से 448 रन बनाए थे, एंड लास्ट सीजन की बात करूँ तो उसमें भी इन्होंने 243 रन बनाए 30 की एवरेज से 10 इनिंग्स में। वेन्यू रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट। 5 इनिंग्स में 154 रन इस वेन्यू पे बना चुके हैं 38.5 की एवरेज से। 2 बारी टोटल हाफ सेंचुरी इस वेन्यू पे लगा चुके हैं। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी ड्वेन प्रिटोरियस डर्बन सुपर जायंट्स के। लास्ट सीजन में केवल 6 मैचेस खेले थे, बट 10 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड में एक इनिंग्स में 2 विकेट्स भी निकाल कर आ रहे हैं, प्लस इस वेन्यू पे काफ़ी पसंद करते हैं खेलना। आप देख सकते हो 13 इनिंग्स में 17 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं। आपको हैंडी रहेंगे बैटिंग से भी, एंड बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक भी बन जाते हैं। मोरओवर आप इनका देखोगे मैचअप वर्सेस MICT बैटर्स, तो आप देख सकते हो डिवॉल्ट ब्राइविस को, कायरन पोलार्ड को, लियम लिविंगस्टन को, तीनों को इन्होंने परेशान किया है। तो मैचेस भी इनके अच्छे हैं, वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका, प्लस आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगे। एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। दूसरी पिक जो रहेगी वो रहेगी केप टाउन से लियम लिविंगस्टोन। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैटिंग से, बॉलिंग से। अगेन मिडिल ऑर्डर में आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस 2 से 3 ओवर्स भी डालते हुए दिख सकते हैं। अभी जो T20 है सीरीज खेल कर आ रहे हैं वेस्ट इंडीज में, उसमें अच्छी स्टार्ट भी मिली और एक हाफ सेंचुरी भी उसमें बनाकर आ रहे हैं, प्लस ODI सीरीज में 4 विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी। अपने दिन पे एक मैच विनर साबित हो सकते हैं, तो इन्हें भी हम बैक करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। तीसरी पिक रहेगी केप टाउन से ही सैम करन, जो कि आपको पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए भी दिखेंगे। अगेन जो भी T20 है सीरीज हुई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक्सीलेंट थे विद द बॉल, उसमें 6 विकेट्स इन्होंने निकाली, प्लस बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया, एक 50 भी मारी उस सीरीज में। एक सेफ कैप्टनसी पिक भी बन जाते हैं इस गेम में। मोरओवर आप देख सकते हो कि DSG के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे T20s में सिंस 2023। काइल मेयर्स 24 इनिंग्स में से 8 बारी आउट हो चुके हैं। निकोलस पूरन भी 30 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हो चुके हैं। वियान मल्डर 9 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुए हैं। ड्वेन प्रिटोरियस 3 बारी आउट हो चुके हैं 6 इनिंग्स में से, और JJ स्मट्स भी 4 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हो चुके हैं। काफी बैटर्स को स्ट्रगल रहता है लेफ्ट आर्म पेस पे, एंड अगेन सैम करन एक मस्ट हैव पिक हो जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन में अब चलते हैं, तो यहाँ पे पहली सेफ पिक रहेगी केप टाउन से ही कगिसो रबाड़ा। लास्ट सीजन में 8 मैचेस खेले थे, 11 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। हाल ही में एक 5 विकेट हॉल भी लेकर आ रहे हैं टेस्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट। वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हेड टू हेड की बात करूँ तो एक इनिंग्स के लिए जिसमें 2 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही ब्रिलियंट है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। 8 इनिंग्स में 15 विकेट्स निकाली हैं 12.6 की स्ट्राइक रेट से। बॉलिंग सेकंड भी 2 इनिंग्स में 4 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। इनका मैचअप अगर आप देखोगे सुपर जायंट्स के बैटर्स के अगेंस्ट, तो इन्होंने काफ़ी सारे बैटर्स को ट्रबल किया है। निकोलस पूरन 10 इनिंग्स में से 3 बारी उनकी विकेट निकाली है। हेनरिक क्लासन की, JJ स्मट्स की और काइल मेयर्स की, तीनों को 2-2 बारी ये आउट कर चुके हैं। एवरेज है काफ़ी कम का। एंड इसके अलावा भानुका राजपक्षा को भी 2 इनिंग्स में से 1 बारी आउट कर चुके हैं। अगेन सेफेस्ट पिक रहेगी बॉलर सेक्शन में कगिसो रबाड़ा। जो दूसरे बॉलर हम लेके जाएंगे वो होंगे सुपर जायंट्स के रीस टॉपली। गो टू बॉलर रहेंगे अपनी टीम के, आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, एंड ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। अभी जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 सीरीज हुई थी, 3 गेम्स में 6 विकेट्स ही निकाल कर आ रहे हैं। लास्ट सीजन में भी उन्होंने 8 इनिंग्स में 10 विकेट्स निकाली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो 2 इनिंग्स खेली थी लास्ट सीजन में, जिसमें 2 विकेट्स निकाली थी। वेन्यू रिकॉर्ड भी डिसेंट है, 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स यहाँ निकाल चुके हैं।
एंड मोरओवर अगर आप देखोगे केप टाउन के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, तो आप यहाँ देख सकते हो टॉम बैंटन 18 इनिंग्स में से 9 बारी आउट हुए हैं। सैम करन भी 25 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हो चुके हैं। रोलेफ्सन 12 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुए हैं। लियम लिविंगस्टोन, वैन डर डुसेन दोनों 3-3 बारी आउट हो चुके हैं। और जॉर्ज लिंडे भी 8 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुके हैं। तो मोर और लेस सबने स्ट्रगल किया है लेफ्ट आर्म पेस पे, विच मेक्स रीस टॉपली अगेन अ वेरी सेफ पिक इन द बॉलिंग सेक्शन। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी बेस टीम 10:1 फॉर्मेट में। अगर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूँ तो क्विंटन डीकॉक को लेके जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में रसी वैन डुसेन को लेके जाएंगे, और राउंडर सेक्शन की बात करें तो सैम करन, लियम लिविंगस्टोन और ड्वेन प्रेटोरियस, और बॉलिंग सेक्शन में हो गए कगिसो रबाडा और रीस टॉपली। तो ये होगी हमारी 7 मेंबर बेस टीम रेडी। अब सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जैसे व्यू स्पोर्ट पे चल रहा था BBL का सीजन पास, वैसे ही S20 का सीजन पास भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर केवल 249 रुपीज़ में। जल्दी से कर लो सीजन पास अवेल, क्योंकि जो जितने भी 34 मैचेस हैं इस सीरीज़ में सारे की फैंटेसी 11 आपको मिल जाएगी केवल 249 रुपीज़ में। फुल सीजन पास है ये, तो जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलोगे। आपको केवल हमारे ऐप के होम सेक्शन पे मोर पे क्लिक करके व्यू प्लान्स में जाके ये सीजन पास अवेल कर सकते हैं। तो अब बनाएंगे सिनेरियो वाइज टीम। तो अगर डर्बन सुपर जायंट्स पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम यहाँ बैक करेंगे तीनों ही डर्बन सुपर जायंट्स के बैटर्स को। क्विंटन डीकॉक तो ऑलरेडी हमारी बेस टीम में है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासन दोनों को लेकर जाएंगे। पूरन की मैं बात करूँ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री है सुपर जायंट्स के लिए इस सीजन में। कपल ऑफ डिसेंट नॉक्स भी खेल कर आ रहे हैं अभी T20 सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें 82 रन की पारी भी इन्होंने खेली थी। एंड आप अभी T10 में भी अच्छी फॉर्म में ये दिखे थे। अब इनका मैचअप वर्सेस बॉलर टाइप देखोगे तो हर एक बॉलिंग टाइप को काफ़ी बेहतरीन खेला इन्होंने T20s में सिंस 2023। एंड लास्ट ईयर हमने पूरा देखा है कि निकोलस पूरन ने क्या धूम मचाई है, तो इन्हें हम बैटिंग फर्स्ट स्पेशली बैक करेंगे। दूसरे हो जाते हैं हेनरिक क्लासन, अगेन सुपर जायंट से ही काफ़ी इंप्रूव बैटर हो गए हैं ओवर द लास्ट ईयर T20 क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं T20 लीग्स में भी, IPL में भी अच्छा किया था इन्होंने। एंड लास्ट सीजन की मैं बात करूँ तो 60 की एवरेज से 363 रन बनाए थे केवल 9 इनिंग्स में। आप वेन्यू रिकॉर्ड भी इनका देख सकते हो, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट 4 इनिंग्स में 93 रन बनाया है 31 की एवरेज से। एंड अगर मैं इनकी बात करूँ तो लास्ट ईयर एंड सो से आप देख सकते हो इनका बैटिंग फर्स्ट एवरेज बेटर रहा है। अगर आप इनका रिकॉर्ड इन T20s देखोगे सिंस 2023 तो बैट फर्स्ट इनका 58 का एवरेज है। 758 रन बनाए हैं इन्होंने 18 इनिंग्स में, जिसमें 2 बारी सेंचुरी लगाई है, 5 बारी हाफ सेंचुरी। बैट सेकंड यही एवरेज हो जाता है 32 का। तो बैट फर्स्ट अगेन हम इन्हें बैक करेंगे अपनी टीम में। विकेट कीपिंग सेक्शन हमारा हो गया। बैटिंग में फिलहाल अभी हम रसी वैन डुसेन के साथ ही जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमारे पास ऑलरेडी है लियम लिविंगस्टोन, सैम करन और ड्वेन प्रेटोरियस। अब मैं बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा केप टाउन के बॉलर को लेके जाएंगे अलॉन्ग विद रबाडा एंड रीस टॉपली। अब मैं नुवान तुषारा को यहाँ पे पिक करूंगी जब MI पहले बॉलिंग कर रही है। तो एक ट्रिकी कस्टमर हो सकते हैं जो बैटर स्पेशली इन्हें पहली बारी फेस कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट ये अनाउंस करे गए हैं जोफ्रा आर्चर की इस टीम में। एक अच्छी डिफरेंशियल पिक भी बन सकते हैं। प्लस अबू धाबी T10 में भी 8 इनिंग्स में 13 विकेट से लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी 10 मेंबर टीम जब सुपर जायंट्स पहले बैटिंग कर रही है। अब मैं 11th प्लेयर की अगर यहाँ बात करूँ तो आप एक MI बैटर को बैक कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप हमारी टीम देखोगे तो इसमें टॉप ऑर्डर में MI बैटर की साइड से केवल अभी रसी वैन डुसेन को ही हमने लिया है। तो आप यहाँ पे MI बैटर से डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ या फिर रिकल्टन के साथ किसी भी एक के साथ जा सकते हो। यहाँ पे हम रिस्क करेंगे काइल मेयर्स को ड्रॉप करना, क्योंकि काइल मेयर्स, क्विंटन डीकॉक दोनों आपको ओपन करते हुए दिखेंगे एंड हमें नहीं लगता है कि दोनों ओपनर्स एक साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मोरओवर अगर आप काइल मेयर्स का रिकॉर्ड देखोगे वर्सेस बॉलिंग टाइप तो आप देख सकते हो उन्होंने लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया है, इन्होंने स्पिन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया है। तो हम यहाँ पे रिस्क लेंगे इनको अवॉइड करने का जब पहले बैटिंग कर रही है सुपर जायंट्स, एंड वी विल ट्राई एंड गो विद वन ऑफ द बैटर्स फ्रॉम MI केप टाउन। तो ये बनेगी हमारी 10:1 फॉर्मेट की टीम जब सुपर जायंट्स पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डीकॉक, हेनरिक क्लासन और निकोलस पूरन। बैटिंग सेक्शन में अभी फिलहाल रसी वैन डुसेन को लेके जाएंगे। आप इनके साथ कोई एक MI बैटर भी लेके जा सकते हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस या फिर रिकल्टन। बात करूँ ऑलराउंडर सेक्शन की तो ड्वेन प्रेटोरियस रहेंगे, लियम लिविंगस्टोन एंड सैम करन। और बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे रबाडा और रीस टॉपली के साथ साथ नुवान तुषारा। अब दूसरी टीम बनाते हैं। अगर डबल सुपर जायंट्स पहले बॉलिंग कर रही है तो कैसी बनेगी हमारी टीम, तो मतलब आपको MI केप टाउन पहले बैटिंग करते हुए नजर आएगी। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डीकॉक के साथ हम यहाँ बैक करेंगे विकेट कीपर MI केप टाउन का भी, जो कि हो गए रायन रिकल्टन। ओपन करते हुए दिखेंगे अपनी टीम के लिए एंड बहुत ही ताबड़तोड़ डोमेस्टिक फॉर्म से आ रहे हैं। CSA प्रोविजनल वनडे चैलेंज डिवीजन में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। अगर मैं लास्ट 9 गेम्स की बात करूं तो उसमें 100 भी मारा, 3 50s भी मारे एंड बाकी गेम्स में इन्हें स्टार्ट्स भी मिली है, प्लस आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिलाएंगे। तो हम यहाँ पे बैक करेंगे MI के ओपनर रिकल्टन को जब MI पहले बैटिंग कर रही होगी। तो
बैटिंग सेक्शन में फिलहाल अभी हम रसी वैंडरसन को ही लेके जाएंगे। अगेन ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास ऑलरेडी 3 ऑलराउंडर्स हैं। बॉलिंग की मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सुपर जायंट्स के बॉलर को लेके जाएंगे। तो ये बनेगी हमारी 9 मेंबर टीम। जब डीएसजी पहले बॉलिंग कर रही है तो अब अगर मैं 10th प्लेयर की बात करूं तो आप यहाँ पे क्लासन या पूरन में से कोई एक को बैक कर सकते हो, क्योंकि चेस करते हुए अगर आपको लगता है डर्बन सुपर जायंट्स जीत जाएगी तो उन दोनों में से आप किसी एक को यहाँ पे डेफिनेटली बैक कर सकते हो। दोनों को ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। 11th पिक की अगर मैं बात करूं तो इस सिनेरियो से बेटर सिनेरियो नहीं होगा अगर आपको कायरन पोलार्ड को पिक करना है, तो क्योंकि एमआई पहले बैटिंग भी आपको करते हुए दिखेगी इस सिनेरियो में, तो आप कायरन पोलार्ड के साथ यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि डर्बन सुपर जायंट्स बहुत इजीली चेस कर जाएगी यहाँ पे, तो जो 11th प्लेयर है वो आप कोई डर्बन सुपर जायंट्स का बैटर ले सकते हो, जॉर्सी या फिर ब्रेट्सकी की फॉर्म में, जो कि आपके सारे डर्बन सुपर जायंट्स के बैटर्स को भी कवर कर देगा। अगर मैं ब्रेट्सकी की बात करूं तो लास्ट सीजन में 4 इनिंग्स में 62.5 की एवरेज से 125 रन इन्होंने बनाए हैं। जॉर्जी ने तो अभी हमने देखा है हाल फिलहाल में इंडिया वाले टूर में कितनी कमाल की परफॉर्मेंस की है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको बैक कर रहे हो। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप सुपर जायंट्स को बैक कर रहे हो, वो चेस कर जाएंगे, तो आप 11th प्लेयर ले सकते हो उनका, नहीं तो आप 11th प्लेयर एमआई के ले सकते हो कायरन पोलार्ड के रूप में, या फिर उनका कोई एक ऑलराउंडर। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम जब डर्बन सुपर जायंट्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डीकॉक और रिकल्टन, बैटिंग सेक्शन में रसी वैंडरसन के साथ हम यहाँ पे या तो ब्रेट्सकी या जॉर्सी में से किसी एक को लेके जा सकते हैं, या फिर आप कायरन पोलार्ड को लेके जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास ऑलरेडी है ड्वेन प्रिटोरियस, लियम लिविंगस्टोन और सैम करन। 11th प्लेयर के लिए आप क्लासन या पूरन में से किसी एक को पिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी दोनों सिनेरियोज की टीम बन गई 10:1 फॉर्मेट में। अब अगर दोस्तों मैं 7-4 फॉर्मेट की बात करूं तो हम यहाँ पे 7-4 की भी टीम बनाएंगे। तो अगर डर्बन सुपर जायंट्स पहले बैटिंग कर रही है तो कैसी रहेगी हमारी टीम, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम तीनों डर्बन सुपर जायंट्स के बैटर्स को लेके जाएंगे, जो कि हो गए क्विंटन डीकॉक, निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासन। अब अगर मैं बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपके लिए 3 बैटर्स ले जाना मैंडेटरी हो जाता है। तो रसी वैंडरसन के साथ साथ हम यहाँ पे लेके जाएंगे डेवॉल्ट ब्रेविस को, जो कि हो गए एमआई केप टाउन के, और सुपर जायंट से हम यहाँ लेके जाएंगे जॉर्जी को। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हम लिविंगस्टोन और सैम करन को लेके जाएंगे, प्रिटोरियस को हमें यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हम जाएंगे रबाडा और टॉपली के साथ साथ नुआन तुषारा के साथ, क्योंकि वो पहले बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो ये बनेगी हमारी 7-4 की टीम जब डर्बन सुपर जायंट्स पहले बैटिंग कर रही है। तो अब अगर एमआई केप टाउन पहले बैटिंग कर रही है तो क्या बनेगी हमारी टीम। विकेट कीपिंग सेक्शन में हम क्विंटन डीकॉक के साथ लेके जाएंगे हेनरिक क्लासन को, बट जो तीसरा विकेट कीपर हम यहाँ लेके जाएंगे वो होंगे एमआई केप टाउन के रायन रिकल्टन। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम सेम 3 बैटर्स के साथ ही जाएंगे, रसी वैंडरसन, डेवॉल्ट ब्रेविस और जॉर्सी के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन भी हमारा सेम ही रहेगा विद लियम लिविंगस्टोन एंड सैम करन। एंड बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे रबाडा और टॉपली के साथ साथ नवीन उल हक को, क्योंकि वो पहले बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो ये बनेगी हमारी 7-4 फॉर्मेट की टीम जब एमआई केप टाउन पहले बैटिंग कर रही है। तो दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है 10-1 फॉर्मेट भी, 7-4 फॉर्मेट भी। अब चलते हैं दोस्तों कैप्टेंसी पिक्स पे। तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक्स रहेंगे क्विंटन डीकॉक, ऑलराउंडर सेक्शन से सैम करन और बॉलिंग सेक्शन से कगिसो रबाडा। इन तीनों को हम बैक करेंगे एज अ सेफ कैप्टेंसी चॉइसेस। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक की बात करूँ तो पहली पिक रहेगी एमआई केप टाउन के लियम लिविंगस्टोन, फिर आते हैं ड्वेन प्रिटोरियस स्पेशली व्हेन ही इज बॉलिंग फर्स्ट, और निकोलस पूरन को डर्बन सुपर जायंट से भी हम बैक करेंगे। तो ये 3 रहेंगे हमारी डिफरेंशियल कैप्टेंसी चॉइसेस। अब तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रीव्यू में भी बताया था SA20 हम फुल कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सारे प्रीव्यूज आपको मिल जाएंगे व्यू स्पोर्ट पर ही, अगर यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे तो ऐप पर मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद BBL के भी सारे मैचेस हम कवर कर रहे हैं। इंडिया अफगानिस्तान शुरू होने वाला है, उसका प्रीव्यू भी लाइव हो चुका है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।